जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीसीसी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है पैसत की चल रही है, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम तथा यूपी पुलिस की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। हम देखते हैं लगभग इसमें हमने 6-7 वीडियो को पढ़ लिया है और हम पढ़ रहे थे परीक्षा फेल तथा पास पर आधारित प्रश्नों को। तो हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमने कल नहीं कराया था, तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। ध्यान समझते हैं क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। ध्यान देखते हैं, एक परीक्षा में 78% लड़के क्या हुए, उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल कितने परसेंट होते हैं, 100%। अगर 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 22%। अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 22%। हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। कहने मतलब यही जो 22% है 110 के क्या है, बराबर है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 22% की, तो 22% बराबर 110 के, तो 1% बराबर 110 और बटे क्या हो जाएगा, 22 के। अगर हम बात कर लेते हैं तो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, टोटल कितने परसेंट सम्मिलित हुए हैं, 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए हैं। कहने मतलब 1% का मान 110 बटे कितना हो गया, 22। अगर हम बात कर लेते हैं कुल लड़कों की संख्या की, तो कितना हो जाएगा, 100। अगर यहाँ से काट लेते हैं, 11 से काटेंगे, 11 दाम 110, 11 दूना 22, 2 पंचे 10। अगर हम गुणा कर लेते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 500। कहने मतलब क्या है कि परीक्षा में जो टोटल हमारे विद्यार्थी हैं वो कितने विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं। तो क्वेश्चन क्या था, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। हमको पता है टोटल कितने परसेंट होते हैं, 100%। 78% लड़के हमारे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए हैं, 22% क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। अगर हम बात कर लेते हैं इस 22% की, 22% का मान कितना है, 110 है, तो 1% का मान 110 बटे कितना हो जाएगा, 22। टोटल लड़के हैं कितना, 100%। 100 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 500। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां हैं। ध्यान समझते हैं, लड़के हमारे कितने हैं, लड़के, और यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, लड़कियां। 500 हमारे क्या हैं, लड़के, और 300 हमारी क्या हैं, लड़कियां। कह रहा है यदि लड़के 70% तथा लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई हो। कहने मतलब इस 500 में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं और लास्ट में अनुत्तीर्ण पूछा है। तो अगर 70% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 30%, और बटे 100। प्लस कर लेते हैं क्योंकि दोनों को मिलाकर पूछा है। हम बात कर लेते हैं यहाँ से भी कितनी लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई, 30%, और बटे 100। हम देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। 150 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई, 3 त्रिका 9, 90 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई। कहने मतलब कितना हो जाएगा, 240 कुल जो हैं हमारे वो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए। अगर हम बात कर लेते हैं कि 240 जो हैं हमारे वो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कह रहा कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो अगर हम बात कर लेते हैं 240 है, प्रतिशत की बात कर लेते हैं, टोटल विद्यार्थी 500 ये और 300 ये, कितना हो जाएगा, 800, और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तिरिक 24। कहने मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान समझना, अगर हम इसी क्वेश्चन को बात कर लेते हैं वैसे समझ लें। अगर हमको ऑप्शन पे क्लिक करना है कि 500% लड़के हैं और यहाँ पर कितना है, 300 लड़के हैं। अगर 70% इसमें और 70% इसमें मिला करके क्या हो गए, उत्तीर्ण, तो 30% इसमें 30% इसमें अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। आंसर सीधा क्या आ जाएगा, 30%। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लड़के और यहाँ पर लड़कियाँ, बॉयज लेते हैं, बॉयज, और यहाँ पर क्या है, गर्ल।
अनुपात देखते हैं, ये 500 है, ये हमारा कितना है 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 5:3। हम देखते हैं कि लड़के कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए 30, लड़कियां कितनी परसेंट अनुत्तीर्ण हुई 30 का आ जाएगा, ये हमारा कितना आ गया 30%। कहने मतलब टोटल 8 गुणे मान लेते हैं कितना है यक्स, तो 5 तिहाई 15, 150, 3 त्रिका 9 बराबर कई एक्स 8 एक्स, यह आ जाएगा 240 बराबर कितने एक्स के 8 एक्स के, एक्स बराबर 240 बटे 8, 8 त्रिक 24, टोटल कितना परसेंट आया 30%। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी हैं 30%। आगे देखते हैं क्वेश्चन लिखा गया है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित हो गए। ध्यान समझना क्वेश्चन को, मान लेते हैं टोटल कितने परसेंट थे हमारे 100, अगर कभी कॉन्सेप्ट में हमको कुछ न दिया गया हो टोटल 100% मान लेते हैं, 12% ये हमारे क्या हो गए हैं अपात्र घोषित हो गए। अगर हम बात कर लेते हैं तो बचे कितना 88%, और ये जो 88% है हमारे, ये हमारे क्या हैं पात्र हैं। अब क्या कह रहा है, प्रतियोगिता में 75% प्रतियोगी सफल हुए हों तो आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगिता के कितने परसेंट सफल हुए, 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित हुए, जबकि जो हमारे पात्र थे वो प्रतियोगी 75, प्रतियोगिता में प्रतियोगी सफल हुए तो आवेदन करने वाले कुल कितने प्रतियोगियों के परसेंट कितने परसेंट सफल हुए। तो हम देखते हैं टोटल हमारा बचा कितना है 88%, इस 88% का 75% क्या हुए हैं बटे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 तियाँ 66। कहने मतलब जो हमारे टोटल थे, ध्यान समझ लेते हैं, जो हमारे टोटल थे, टोटल में हमारा जो था 12% प्रतियोगी क्या हो गए थे अपात्र घोषित हो गए। तो हमारे पात्र कितना है, पात्र का मतलब कि जो उन्होंने फॉर्म को डाला है कितने हैं 88, और इस 88 में जो हमारे प्रतिशत है वो 75% क्या हुए हैं सफल हुए हैं। अगर ये 75% सफल हुए हैं तो 88 का 75% बटे 100 ये हमारा कितना हो जाएगा 66। तो देखते हैं, ये हमारा 3 क्वेश्चन था। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम और क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लगभग जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वही हमारा एक क्वेश्चन है। देखते हैं, लिखा गया किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3 क्या है 2 है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं लड़के और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं लड़कियाँ। इनकी अगर अनुपात की बात कर लेते हैं, इनका 3 और इनका 2। सबसे पहले ध्यान से समझते हैं, 30% लड़के तथा 60% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई। अगर हमको क्वेश्चन को लगाना है सिंपल तरीका, इस 30 को हम लोग 300 मान लेते हैं, इस 2 को कितना मान लेते हैं 200। कहने मतलब हम मान लेते हैं लड़के हमारे कितने हैं 300 और लड़कियां हमारी कितनी हैं 200। लिखा है कि यदि 30% लड़के, तो इस 30 का 300 का 30%, 3 तरीका कितना हो गया 90 लड़के और 60% लड़कियां, 6 दूना 1200, 120 लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए 90 ये 12 ये, अगर हम बात कर लेते हैं दोनों का तो कितना आ जाएगा 210। तो 210 जो विद्यार्थी हैं वो हमारे क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो देखते हैं 210, टोटल मान कितना है 3 2 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 5 दूना 10, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 42%। अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे कितने आ गया 42%। अब हम देखते हैं इसको सेकेंड मेथड से।
अनुपात हमारा कितना दिया गया, 3:2। तो लड़के 3 हैं और लड़कियां कितनी हैं, 2। अगर हम दोनों को मिला लें तो कितना हो जाएगा, 5। कह रहा 30% लड़के, तो 30 का कै परसेंट है, 3, और इस 2 का कै परसेंट है, 60, बराबर इस 5 का मान लेते हैं टोटल कै परसेंट है, x। 3 त्रिका 9, 6 दूना 12, ये आ गया कै x, 5x। 9 2 11, 210/5 बराबर x के। 5 चौक 20, 5 दूना 10, अर्थात 42% जो हमारे छात्र हैं वो क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। किसी विद्यालय में 700 लड़के तथा 300 लड़कियां हैं। यदि लड़कों का 12 सही 1/2% तथा लड़कियों का 33 सही 1/3% उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल संख्या का कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान देते हैं, अगर यहाँ से हम बात कर लेते हैं 700 बॉयज़ हैं और गर्ल की बात कर लेते हैं, कितना है, 300। इस 700 का 12 सही 1/2, तो देखते हैं 12 सही 1/2 का मतलब 12 दूनी 24, 25/2 गुणे 100 पर 1/8। तो कहने का मतलब क्या है, इस 700 का 1/12 दूनी 24, 25, 1/8 हमारे क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए। और इस 300 का 33 3 99 100/300 से सब कैंसिल, 1/3 हमारे क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए। अब देखते हैं, अगर इसको काट लिया जाए तो 2 चौक 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 6 10, 2 दूना 4, अच्छा 2 से काटे थे, सॉरी, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 5 6 10। अगर हम पुनः 2 से काट लेते हैं तो आ जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 2 5 6 10, ये आ जाएगा 175/2 प्लस 3 से काटेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 100। तो ये टोटल मान कितना होगा, 100। इसका बटे 1 कर लो तो ये हो जाएगा 175 प्लस 100 दूना 200 और बटे 2। कहने मतलब ये आ गया 375/2। इतनी लड़कियां हमारे, इतने बच्चे क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए। अगर अनुत्तीर्ण की बात कर लेते हैं तो 375 बटे क्या हो जाएगा, 2। कुल कितने विद्यार्थी हैं, 7 और 3 यहाँ, 7 3 10, 1000। और बात कर लेते हैं गुणे कितने से, 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, 50 25, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 75/4, 4 1 4, यहाँ से गया 3, 4 7 4 8 32, 3 4 7 28, 4 5 6 20। कहने मतलब टोटल जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या हुई 18.75% क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, चलते हैं। अगर हम इसको लगाना चाहें तो 700 ये है और 300 ये है, दोनों को अनुपात में बना लेते हैं तो ये आ गया 7:3। 7 का 12 से 1/2, 12 दूना 24 25 दूना 1/8 अनुत्तीर्ण हुए। और अगर हम बात कर लेते हैं इस 3 का 33 सही 3 का मतलब 1/3 अनुत्तीर्ण हुए। और 7 3 10 का x मान लेते हैं। अब देखते हैं, अगर सॉल्व किया जाए 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 7/8 प्लस 1/1 बराबर कई x के 10x। 8 1 8, 8 7 15। गलत कर दिए क्या, चलिए देखते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो अनुपात जो आया हमारा वो कितना आ गया, 7:3। इस 7 का 12 सही 1/2, 12 दूना 24 25/2 प्लस इस 3 का 33 3 99 100/3 और यहाँ 10 का x आ गया। देखो अगर यहाँ से सॉल्व किया जाए
ये हमारा कैंसिल हो गया। 7 पचे 35 के 5, 7 दूनी 14, 15, 175, 100 दूना 200 और बटे 2 बराबर कितने के 10x के। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 375 और बटे 10 दूना 20। 2 से काट लेते हैं, 2 का 2, यहाँ से जाएगा 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 पंचे 10। अगर दशमलव लगाएंगे 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 18.75। कहने मतलब इसका भी जो आंसर था वो कितना आया 18.75। आगे देखते हैं, यदि किसी परीक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:7 है। देखते हैं अब इसको हम लोग इसी ट्रिक से फॉलो करेंगे। देखते हैं लड़के हमारे कितने हैं, लड़के, और यहाँ पर हमारी लड़कियाँ। देखते हैं लड़के हैं 8, यहाँ पर क्या लिखा हुआ अनुपात 7। अब आगे देख लेते हैं, 30% लड़के परीक्षा में शामिल हुए, 8 का कितने परसेंट शामिल हुए हैं 30%। हमको पता है इस 7 का मान हमको नहीं पता है। 8 7 15 का 66 सही 36 18 200 और बटे कितना हो जाएगा 3। अब सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7x बराबर 3 से काट लेते हैं, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 1000 माइनस 8 3 24, 240। तो 7x बराबर यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 760 के। तो x बराबर आ जाएगा 760 और बटे 7, 7 का 7, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 अठे 56, 4 गया 7 चौक 28, 7 पचे 35, 108.5%। अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है 108.5% कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मान माना गया हो वो एकदम न्यूनतम मान माना गया है। अगर न्यूनतम मान माना गया है तो हमारा आंसर होगा क्या आएगा 108.5। तो हमें विश्वास है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप लोग कर ले जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास जो है हमारी TCC एकेडमी पर स्पेशल मैथ पढ़ाया जा रहा है। 1-2 दिन में उस पर सभी विषय आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और ख़ासकर वे बच्चे जिनको मैथ नहीं आती है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम आपको विश्वास साथ कह रहे हैं कि आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप लोगों को पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं परसेंटेज में हमारा कुछ टॉपिक और बचा हुआ है जिसको हम आप लोगों को कल कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शुभ रात्रि। मिलते हैं नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में।